आज आपका लेक्चर 42 है और आज हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस के बारे में जहां आपको एप्लीकेशन के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन अ सिंपल प्रेजेंट एंड अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इंग्लिश में स्टूडेंट जो टेंसेज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर टेंसेज समझ लेते हो बिल्कुल डेप्थ में तो एक्टिव पैसिव भी ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप नरेशन भी ईजिली सॉल्व कर लोगे और वर्ब्स का यूजेज भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। जो ग्रामर है ना वो इंटर रिलेटेड है। होता क्या है ना कि हम सपोज नाउन पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, ठीक है। कंपेटिटिव बुक्स में भी यही किया गया है। कंपेटिटिव बुक्स में आपको रूल्स एक जगह सारे मर्ज करके दे दिए जाते हैं कि ये नाउन से रिलेटेड रूल्स हैं, ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड रूल्स हैं। अब आप खुद सोचो, फर्स्ट डे अगर आप नाउन पढ़ रहे हो किसी किताब से और उसमें इंट्रोड्यूस हो गया है प्रेपोजिशन। अब ऊपर ऊपर सबको पता होता है कि ऑन, बिटवीन, आफ्टर, ये सब क्या है, ये आपकी प्रेपोजिशन है। देन आपकी प्रेपोजिशन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि अगर देन प्रेपोजिशन है तो वो कंजंक्शन का भी काम करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की चीज़ों को बेसिक से समझा जाए। बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, किताब उठाई, रूल्स रटे और सीधे उनकी एप्लीकेशन पर काम कर दिया, ठीक है। जहाँ पे मीडियम लेवल की इंग्लिश आएगी आप उसे सॉल्व कर लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, व्हेन इट कम्स टू एसएससी में भी इतने अच्छे लेवल की इंग्लिश नहीं आती है, मेंस में आती है। लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें, ठीक है, तो बैंकिंग में काफ़ी अच्छे खासे लेवल की इंग्लिश आती है। अगर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करूं, सो आर्मी पब्लिक स्कूल के आई वॉज स्टडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, व्हाट आई सॉ कि उन क्वेश्चन पेपर्स में जो इंग्लिश थी काफ़ी अच्छे लेवल की थी, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को आप बेसिक से पकड़ के चलो, ठीक है। अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हो तो अपनी तरफ से भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरह से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो जो सेल्फ एनालिसिस होता है ना, खुद से एनालिसिस भी करना सीखो, ओके। तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी, ओके। सो आज हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस के बारे में जो बेस्ड होंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रीवियसली मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, विद रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए कुछ टर्म्स दिमाग में रखो कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे वहाँ हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करेंगे। कोई काम जो नियर फ्यूचर में होना है लेकिन फिक्स टाइम टेबल है, तब हम वहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कोई जनरल फैक्ट है वहाँ पे हम आपका सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट हमेशा परमानेंट एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ होता है, ओके। स्टेटिव वर्ब्स मैंने आपको बताया है, स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स जब भी आएंगी जहाँ आप कुछ स्टेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ आप एक चीज़ स्टेट कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तब आप क्या कहोगे, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। जैसे कई बार आई हैव हर्ड कि स्टूडेंट्स कहते हैं ही इज़ हैविंग अ फ़ोन, ही इज़ हैविंग अ फ़ोन, उसके पास फ़ोन है। अब हैव जब मैंने बात करी थी तब मैंने आपको बताया था कि हैव एक ऐसी वर्ब है जो आपकी स्टेटिव फॉर्म में भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है, जो आपकी डायनामिक फॉर्म में भी हो जाएगी, ठीक है। सो सेंटेंस क्या है, ही इज़ हैविंग अ फोन। आई हैव हर्ड दिस सेंटेंस सो मैनी टाइम्स, बट ये सेंटेंस गलत है। इसका हिंदी में अनुवाद करो, उसके पास फ़ोन है, यही तो मतलब हुआ, उसके पास फ़ोन है। कुछ एक्शन है इसमें नहीं, हम सिर्फ एक बात ही तो कह रहे हैं उसके पास फ़ोन है। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ क्यों करा भाई, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ क्यों करा। तो यहाँ पर इज़ हैविंग नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा ही हैज़ अ फ़ोन, ठीक है। तो जो आपकी स्टेटिव वर्ब होती हैं वो हमेशा आपकी सिंपल टेंस में आती हैं और जो आपकी डायनामिक यानी कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आती हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ हैविंग लंच, ही इज़ हैविंग लंच, ठीक है, यहाँ पर मेरा मतलब है वो लंच कर रहा है। यहाँ पर मेरा मतलब क्या है, लंच के थ्रू, ईटिंग से वो लंच कर रहा है। तो सेंटेंस अगर समझ में ना आए तो पहले उसका हिंदी में अनुवाद करो, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करो, समझो कि स्टेटिव है, डायनामिक है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो स्टूडेंट स्टेटिव वर्ब तो आप कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है।
अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मैं ये कहूँगी ना कि आई लाइक आइसक्रीम। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं ये कहूँगी ना कि मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट। मैं थोड़ी ना कहूँगी कि आई एम लाइकिंग चॉकलेट। ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकला इस बात का कि जो आपके स्टेटिव वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी स्टेटिव वर्ब यूज़ होती है, वो आप हमेशा सिंपल टेंस में रखें स्टूडेंट। ओके। लेकिन जहाँ आपकी डायनामिक वर्ब्स आ गई, एक्शन वर्ब्स आ गई, वहाँ आप स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। ओके। टेम्पररी जितने भी एक्शंस हैं वो आपके यूज़ होंगे कॉन्टिन्यूस टेंस में, और जो परमानेंट हैं वो आपके यूज़ होंगे सिंपल प्रेजेंट में। जैसे अगर मैं बोलूँ शी लिव्स इन इंडिया, वो भारत में रहती है। ओके। वो भारत में रहती है, वो हिंदुस्तान में रहती है, शी लिव्स इन इंडिया। अब ये एक परमानेंट चीज़ है कि वो भारत में रहती है। आप ये थोड़ी बोलोगे शी इज़ लिविंग इन इंडिया। अगर आप ये बोल रहे हो शी इज़ लिविंग इन इंडिया, तो कहने का मतलब है कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कि हो सकता है अभी के लिए वो भारत में रह रही है। ठीक है। शी इज़ लिविंग इन इंडिया फॉर नाउ। ओके। कहते हैं ना कि फॉर का यूज़ आए, सिंस का यूज़ आए सेंटेंस में, तब आप वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट हर एक चीज़ की वजह है, रूल्स को रटो मत। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम कहाँ पर क्या टेंस यूज़ कर रहे हैं। ओके। सो आइए कुछ सेंटेंस से हम प्रैक्टिस करते हैं। थ्रू सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि विच टेंस वी हैव टू यूज़। ओके। एवरी मंडे सैली डैश हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आपको एक वर्ब दी गई है ब्रैकेट में, ड्राइव। ठीक है। ड्राइव। इस तरह के क्वेश्चंस आपके केवीएस में भी आते हैं, एनवीएस में भी आते हैं, DSSB में भी आते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में भी आते हैं। ठीक है। तो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ। ओके। सो एवरी मंडे सैली डैश हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। हर मंडे सैली अपने बच्चों को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाती है। हिंदी अनुवाद कर हमें समझ में आ गया। वर्ब है ड्राइव। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करें। यहाँ पर हम कह रहे हैं एवरी मंडे सैली डैश और किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस, यानी कि ये एक हैबिट है। ठीक है। ये एक रिपीटेड एक्शन है कि वीक में जो मंडे आता है, हर मंडे को सैली अपने किड्स को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाती है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, एवरी मंडे सैली ड्राइव्स। ओके। ड्राइव्स। ड्राइव्स हमने क्यों करा, बिकॉज सैली क्या है, ये आपका एक प्रॉपर नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दैट इज़ वाई ड्राइव्स, ड्राइव नहीं ड्राइव्स। अगर बिना एस के ड्राइव यूज़ करोगे तो वो प्लूरल हो जाएगी। सो एवरी मंडे सैली ड्राइव्स हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखिए, यूजली आई डैश एज अ सेक्रेटरी एट ABT, बट दिस समर I dash French at a language school in Paris. That is why I am in Paris. कहने का मतलब है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लो क्योंकि ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दे रखी हैं, कि यूजुअली मैं काम करता हूँ एज अ सेक्रेटरी एज एट ABT, लेकिन इन समर्स मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। ठीक है। इसीलिए मैं पेरिस में रह रहा हूँ। लेकिन इन गर्मियों मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ पेरिस में। दैट इज़ वाई आई एम इन पेरिस, इसलिए मैं पेरिस में हूँ। ओके। सो सेंटेंस समझो, यूजली आई वर्क एज अ सेक्रेटरी एट ABT। तो यहाँ पर स्टूडेंट है क्या कि ये सेंटेंस यहाँ तक आपको एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक उसकी जो हैबिट है, जो वो रोज़ जो काम करता है, कि यूजुअली वो एज अ सेक्रेटरी काम करता है, लेकिन इन गर्मियों वो फ्रेंच सीख रहा है, यानी कि ये आपका एक टेम्पररी एक्शन है। इन गर्मियों वो फ्रेंच सीख रहा है, वैसे वो एज अ सेक्रेटरी काम करता है। ठीक है। तो वो वैसे एज अ सेक्रेटरी काम करता है, तो होगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपका वर्ब। ओके। यूजुअली आई वर्क, अब आई के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है। क्योंकि आई आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो ये प्लूरल वर्ब है बिना एस वाली, ये आपका सिंगुलर का काम करती है, तो आई के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ऐसा कह लीजिए, एक एक्सेप्शन चलता है। सो यूजुअली आई वर्क एज अ सेक्रेटरी एट ABT, बट दिस समर आई डैश फ्रेंच एट अ लैंग्वेज स्कूल इन पेरिस। लेकिन इन गर्मियों
मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ. सो आई एम स्टडिंग फ्रेंच. ओके, वाई? बिकॉज ये आपका एक टेम्प्रेरी एक्शन है कि मैं इन गर्मियों सीख रहा हूँ. एक ये टेम्प्रेरी एक्शन है, तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हो. इंस्टेड यू विल राइट इन प्रेजेंट. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बी क्वाइट जॉन डैश. ठीक है, कहने का मतलब है चुप जाइए, जॉन सो रहा है. हिंदी में ट्रांसलेट करो. ठीक है, सो यहाँ पर एक परमानेंट एक्शन नहीं है, यहाँ पर एक टेम्पररी एक्शन है. अब जॉन पूरी उम्र थोड़ी सोता रहेगा, तो क्या आएगा? बी क्वाइट जॉन इज स्लीपिंग. ठीक है, जॉन इज स्लीपिंग. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला इट डैश. अपना अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना. क्यों? क्यों आपसे कोई कहता है कि अपना अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना? क्योंकि बाहर बारिश हो रही होगी. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला इट इज रेनिंग. तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज रेनिंग. आप अपना अम्ब्रेला इसलिए ले जाना मत भूलना क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. अब बारिश पूरी उम्र थोड़ी होती रहेगी, ये एक टेम्प्रेरी एक्शन है कि अभी बारिश हो रही है तो कल धूप भी निकलेगी, राइट? तो ये एक टेम्प्रेरी एक्शन है, कोई हैबिचुअल एक्शन भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हेट लिविंग इन सियाटल बिकॉज इट डैश. मुझे सियाटल में रहना पसंद नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑलवेज रेनिंग. मैंने आपको बताया था कि वेनेवर आप सेंटेंस में देखेंगे ऑलवेज, कंटिन्यूअली या फिर कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो वो वहाँ पे नेगेटिव हैबिट दिखाएगा. ठीक है, वो वहाँ पे नेगेटिव हैबिट दिखाएगा. और जब हम नेगेटिव हैबिट की बात करेंगे तब हम नेगेटिव हैबिट के लिए स्टूडेंट क्या यूज़ करेंगे ऑलवेज को देखकर? कि उसमें आएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, और यहाँ पर तो एविडेंट है, आई हेट, मुझे सियाटल में रहना क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है. बिकॉज इट इज़ ऑलवेज रेनिंग, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होती है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज रेनिंग. आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई हेट लिविंग इन सियाटल बिकॉज इट ऑलवेज रेन्स. ठीक है, आप यहाँ पर इज ऑलवेज रेनिंग की जगह स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हो इट ऑलवेज रेन्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम हैबिट ही दिखा रहे हैं कि सियाटल में बारिश होती ही रहती है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है. ठीक है, सो रूल ये कहता है कि ऑलवेज है तो आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करें. ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज रेनिंग, नेगेटिव हैबिट दिखाने के लिए. लेकिन क्योंकि ऑलवेज हम क्यों यूज़ करते हैं? रिपीटेड एक्शन. ऑलवेज का मतलब क्या है? हमेशा, यानी कि कोई रिपीटेड एक्शन. सो आई हेट लिविंग इन सियाटल बिकॉज इट इज़ ऑलवेज रेनिंग, ये भी सही है. और आप ऐसे भी बोल सकते हो आई हेट लिविंग इन सियाटल बिकॉज इट ऑलवेज रेन्स, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बारिश होती है. ठीक है, तो आप ऐसे भी कह लो इट इज़ ऑलवेज रेनिंग या फिर इट ऑलवेज रेन्स, क्योंकि यहाँ पर हो यूज़ हैबिट का ही रहा है. ठीक है, लेकिन एज पर कंपेटिटिव लेवल हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपको कहीं पर दिख रहा है इट ऑलवेज रेन्स और आप सोचो कि ये नेगेटिव इमोशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कॉन्टिन्यूस का यूज़ ना करके सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर लिया है, तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही है. बिकॉज है तो यहाँ पर एक हैबिट ही. ठीक है, तो आप हैबिट के लिए इट ऑलवेज रेन्स यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी आई कांट हेयर वॉट यू डैश बिकॉज एवरीबडी डैश सो लाउडली. कहने का मतलब है आई एम सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सब लोग बहुत ज़ोर से बातें कर रहे हैं. ठीक है, सुन नहीं पा रहा हूँ, ज़ोर से बात कर रहे हैं. ठीक है, सो आई एम सॉरी आई कांट हेयर वॉट यू आर सेइंग. ठीक है, वॉट यू आर सेइंग, यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा SAYING. ठीक है, वॉट यू आर सेइंग. अब यू है स्टूडेंट, यू के साथ आर आता है, प्लूरल वर्ब ही आती है. ठीक है, चाहे यू आपका सिंगुलर में यूज़ हो, चाहे आपका ये चाहे आपका ये सब्जेक्टिव में यूज़ हो, चाहे आपका ये ऑब्जेक्टिव में यूज़ हो, ये आर ही लेगा. ठीक है, सो आई एम सॉरी आई कांट हेयर वॉट यू आर सेइंग बिकॉज एवरीबडी. अब एवरीबडी क्या है स्टूडेंट? ये आपकी प्रोनाउन है और मैंने आपको बताया है कि एवरीबडी एक सिंगुलर प्रोनाउन है. बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग. अब यहाँ पर आएगा इज टॉकिंग. आप ये मत कर देना बिकॉज एवरीबडी आर टॉकिंग सो लाउडली. हम कलेक्टिवली सबकी बात कर रहे हैं, एवरीबडी हर कोई, तो एवरीबडी एक कलेक्टिवली हम सबकी बात कर रहे हैं. तो आप कह सकते हैं ये एक प्रोनाउन
ऐसी है जो कलेक्टिवनेस को शो करे कि हमने एज अ सिंगल यूनिट सबको कंसिडर कर लिया है. सो आई एम सॉरी, आई कांट हियर what you are saying because everybody is talking so loudly. I hope आपको clarity मिली होगी. Next देखिए, Justin dash a book about his adventure in Tibet. I hope he can find a good publisher when he is finished. सबसे बड़ी पहचान currently है. ठीक है, तो करंटली को देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि जस्टिन करंटली कोई किताब लिख रहा है. ठीक है, सो जस्टिन करंटली कोई किताब लिख रहा है स्टूडेंट, तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा, जस्टिन इज करंटली राइटिंग, जस्टिन इज करंटली राइटिंग अ बुक अबाउट हिज एडवेंचर्स इन टिबेट. आई होप ही कैन फाइंड अ गुड पब्लिशर व्हेन ही इज फिनिश्ड, बिकॉज राइटिंग का काम वो अभी कर रहा है. राइटिंग का काम कोई परमानेंट एक्शन नहीं है, इट्स अ टेम्पररी एक्शन. सो करंटली ही इज राइटिंग समथिंग, दैट इज वाई जस्टिन इज करंटली राइटिंग अ बुक अबाउट हिज एडवेंचर्स इन टिबेट. आई होप ही कैन फाइंड अ गुड पब्लिशर व्हेन ही इज फिनिश्ड. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू वॉन्ट टू कम ओवर फॉर डिनर टू नाइट. अब यहाँ पर जिम डेनिस से पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू कम ओवर फॉर डिनर टू नाइट. ठीक है, डेनिस, oh I'm sorry I can't, I dash to a movie tonight with some friends. अब मैंने आपको बताया है नियर फ्यूचर में हो रहा है, प्लान्ड एक्शन है, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ओ आई एम सॉरी आई कांट. क्यों, बिकॉज आई एम गोइंग टू अ मूवी टू नाइट विथ सम फ्रेंड्स. नियर फ्यूचर में हो रहा है, मैं रात में मूवी देखने जा रहा हूँ. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू अ मूवी टू नाइट विथ सम फ्रेंड्स. नेक्स्ट देखिए, the business cards dash printed by a company in New York, their price is dash inexpensive yet the quality of their work is quite good. सो यहाँ आपको ब्रैकेट में बी वर्ब का यूज़ करना है और नॉर्मली एक एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब की बात हम बाद में करेंगे, तो अभी आप समझिए. द बिजनेस कार्ड्स, कैसे कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स. तो कार्ड्स क्या है स्टूडेंट, ये आपकी एक प्लूरल नाउन है. बिजनेस यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है कि कैसे कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, राइट. द बिजनेस कार्ड्स, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. अब समझना ये है कि मैं सिंपल प्रेजेंट लूँ या फिर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लूँ. देखिए, द बिजनेस कार्ड डैश प्रिंटेड बाय अ कंपनी इन न्यूयॉर्क. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस कार्ड्स है वो नॉर्मली एक कंपनी है न्यूयॉर्क में वो प्रिंट करती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम उनका प्रोफेशन बता रहे हैं कि वो ये काम करते हैं, यानी कि परमानेंट एक्शन है कि न्यूयॉर्क में एक पर्टिकुलर कंपनी है जो प्रिंटिंग का काम करती है. तो क्या आएगा, द बिजनेस कार्ड्स आर नॉर्मली, ठीक है, द बिजनेस कार्ड्स आर नॉर्मली प्रिंटेड बाय अ कंपनी इन न्यूयॉर्क. देयर प्राइसेस डैश इनएक्सपेंसिव येट द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क इज क्वाइट गुड. जो बिजनेस कार्ड्स हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सोचेंगे येट आ गया है और हमने किताबों में पढ़ा है कि अगर सेंटेंस में येट आ जाए, ठीक है, अगर सेंटेंस में येट आ जाए तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. देयर प्राइसेस आर इनएक्सपेंसिव येट द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क इज क्वाइट गुड. सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो, प्राइसेस इनएक्सपेंसिव हैं, इतने महंगे नहीं हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है. येट द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क इज़ क्वाइट गुड. जब हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे स्टूडेंट, तब आपको येट और सो फार का यूज़ और अच्छी तरह से समझ में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक नॉर्मली बात स्टेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई बात स्टेट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट देखिए, दिस डिलीशियस चॉकलेट, बी वर्ब का यूज़ करना है. डैश मेड बाय अ स्मॉल चॉकलेटेयर इन ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड. ये जो इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट है, ये जो एक चॉकलेटेयर हैं ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, उन्होंने बनाई है. ठीक है, तो उन्होंने बनाई है, सिंपल हम एक बात स्टेट कर रहे हैं तो कोई कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगा. सो दिस डिलिशियस चॉकलेट इज़, बी वर्ब मैंने आपको बताया ना, बी वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, राइट. तो is made by a small chocolatier in Zurich, Switzerland. I hope आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, आइए समझते हैं. I work, ठीक है, ये आपको वर्ब्स दी गई हैं, इन्हें आपको मॉडिफाई करना है. ओके, I dash from 9 AM to 5 PM.
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ, मैं 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ। तो यहाँ पर एक परमानेंट एक्शन की बात आ रही है कि मैं 9 से 5 ही काम करता हूँ, ठीक है। परमानेंट कह लो या हैबिचुअल एक्शन कह लो या रिपीटेड एक्शन कह लो, तो मैं 9 से 5 ही काम करता हूँ। तो क्या आएगा, आई वर्क, आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM इन द मॉर्निंग। इसके कॉन्ट्ररी अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई एम करंटली डैश ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। करंटली मैं किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। करंटली आपको ऐसे किताबों में लिख दिया जाएगा कि करंटली का यूज़ हो या फिर नाउ का यूज़ हो, तो वहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस यूज़ करें, और ऑफन समटाइम्स में आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करें, बट मैं वो प्रेफर नहीं करती हूँ, दो मैंने आगे की स्लाइड में वो वर्ड्स भी मेंशन करे हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेंटेंस को समझें, सेंटेंस को समझेंगे तो ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्रैमिंग को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, सेंटेंस को समझें। इंग्लिश ईजी है अगर सही से समझ लो, ठीक है। सो आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, सो आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एक टेम्प्ररी एक्शन है ना, मैं अभी जो करंटली है मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, मार्क डैश इंग्लिश एवरीडे। अब तो ये आसानी हो गया क्योंकि एवरीडे आ गया, यानी कि आपका वेट अ सेक एक हैबिचुअल एक्शन है। तो मार्क स्टडीज एवरीडे, स्टडीज आएगा, स्टडी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो स्टडीज सिंगुलर वर्ब है, स्टडी प्लूरल है। मार्क डैश द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एट द मोमेंट, मार्क डैश द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एट द मोमेंट। मैंने क्या बताया था, इस मोमेंट में अगर कुछ हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कह लो या फिर इस मोमेंट में कह लो, या फिर कोई ट्रेंड है, कोई डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, तो वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। तो मार्क इज स्टडिंग, अब आएगा इज स्टडिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एट द मोमेंट। नेक्स्ट देखिए, वी यूजली डैश टू यूरोप इन द समर, वी यूजली, ठीक है। अगर आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि यूजुअली आए तो आप वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझो कि हम लोग यूजुअली समर में यूरोप जाते हैं, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, हमेशा नहीं बट यूजुअली जाते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल प्रेजेंट में आएगा। सो वी यूजुअली गो टू समर इन द, वी यूजली गो टू यूरोप इन द समर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हम एक कोई बात स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, गो आपकी एक्शन वर्ब है, लेकिन हम यहाँ पर कोई बात स्टेट कर रहे हैं कि हम समर में ज़्यादातर यूरोप ही जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, वी यूजली गो टू समर इन द यूरोप, एक रिपीटेड एक्शन है कि जब भी समर आता है तो हम यूजली यूरोप जाते हैं, ठीक है। राइट नाउ वी डैश टू द सुपरमार्केट, सो राइट नाउ अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सुपरमार्केट। राइट नाउ वी आर गोइंग टू द सुपरमार्केट, वी आर गोइंग टू द सुपरमार्केट। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से सेंटेंसेस में डिफरेंस करना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, दे ऑलवेज डैश टू द बॉस इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, दे ऑलवेज डैश टू द बॉस इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब ऑलवेज का यूज आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं नेगेटिव एक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि दे आर ऑलवेज टॉकिंग टू द बॉस इन द मॉर्निंग, कि वो हैबिट आपको बहुत ज़्यादा अनॉय करती है कि वो रोज़ सुबह सुबह बात करते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि वो रोज़ सुबह सुबह बात ना करा करें, बिकॉज मैं अनॉय हो जाता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली वहाँ पे नेगेटिव इमोशन दर्शा रहे हैं, एक नेगेटिव हैबिट को दर्शा रहे हैं, ठीक है। दे ऑलवेज डैश टू देयर बॉस इन द मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस हमने उठा के रख लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, दे ऑलवेज टॉक, ठीक है, दे ऑलवेज टॉक टू देयर बॉस इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव हैबिट ना दिखा के एक नॉर्मल हैबिट बता दिया है, ठीक है। तो ऑलवेज आपका स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम टेंसेस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट, जो आपको सारे डाउट है विद रिस्पेक्ट टू टेंसेस वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी वरी मत करना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। दे ऑलवेज टॉक टू द बॉस इन द मॉर्निंग। अब दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो टॉक्स नहीं होगा, टॉक होगा। आई होप आपको ये बात पता ही है। नाउ दे डैश टू हिम नाउ, अभी बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, ठीक है, दे आर टॉकिंग टू हिम नाउ। नेक्स्ट देखिए, डज इट यूजुअली डैश इन द विंटर, क्या विंटर में बरसात होती है,
मतलब होती ही है यूजुअली, तो डज इट यूजुअली रेन इन द विंटर, तो ये आपका एक सिंपल प्रेजेंट में रहेगा बिकॉज हम एक बात स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। डज इट यूजुअली रेन इन द विंटर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नो बट डैश नाउ टेक एन अम्ब्रेला, नो बट इट इज रेनिंग नाउ सो टेक एन अम्ब्रेला, नहीं बट इट इज़ रेनिंग नाउ टू टेक एन अम्ब्रेला, नाउ आ गया कि अभी बरसात हो रही है, इस मोमेंट में बरसात हो रही है, तो अम्ब्रेला लेकर जाओ। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने वर्ड कुछ मेंशन कर दिए। सिंपल प्रेजेंट आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर, एवरी समर, एवरी विंटर, इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, ठीक है। लेकिन आई विल मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग ऑल दीज वर्ड्स, आप चीज़ों को समझें, ठीक है, और इनको बस दिमाग में रख लें कि ऐसा भी होता है। बिकॉज अगर आपको कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो उसे लेना गलत नहीं है, तो आप इन वर्ड्स को दिमाग में रखें कि ऐसे ऐसे भी आप इन वर्ड्स को सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को तो अगर आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इन वर्ड्स को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और सेंटेंसेस है स्टूडेंट जिसके थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वेट अ सेक, देखिए, द प्राइसेस राइज एवरी ईयर, ठीक है, द प्राइसेस राइज एवरी ईयर, जो प्राइसेस हैं वो हर साल बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी नाइट, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सेंटेंस लिए हैं। द प्राइजेज राइज एवरी ईयर, अब प्राइजेज ये क्या है स्टूडेंट, आपका एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये आपका एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लेते हैं, बताया है मैंने, लेकिन यहाँ पे हम किसी डेफिनेट चीज़ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई द प्राइसेस राइज एवरी ईयर। अब प्राइसेस क्या है स्टूडेंट, ये आपका प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर राइजेज मत कर देना, क्योंकि राइजेज आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, तो ये आपका प्लूरल वर्ब सही है। द प्राइजेज राइज एवरी ईयर, ठीक है, द प्राइजेज राइज एवरी ईयर। ये कैसी वर्ब है स्टूडेंट, ये आपकी एक इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है, ये कैसी वर्ब है, ये आपकी एक इर्रेगुलर वर्ब है, राइज, रोज, राइजन, ठीक है ना, आई होप आपको पता होगा। तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज़ वाई ये सिंपल टेंस में है। द प्राइजेज राइज एवरी ईयर। नेक्स्ट देखिए, द प्राइजेज आर राइजिंग दिस ईयर, की इस साल प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अंतर देखो, प्राइस हर साल बढ़ते हैं, द प्राइसेस राइज एवरी ईयर, इस साल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कि इसी साल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि ये एक एक्शन टेम्प्रेरी है, हैबिचुअल नहीं है कि हमेशा ऐसे नहीं होता है, इसी साल हो रहा है। सो द प्राइसेस आर राइजिंग एवरी ईयर, आपने क्या करा, आर के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट आईएनजी अटैच कर दिया। आई होप आपको क्लैरिटी अच्छी तरह मिल रही होगी। नेक्स्ट देखिए, शी ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस लेती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी एक हैबिट बता रहे हैं कि शी ऑलवेज टेक्स द बस। शी क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो टेक्स आएगा, शी ऑलवेज टेक्स द बस। अब ऑलवेज आपका हैबिट दिखा रहा है, नेगेटिव हैबिट नहीं दिखा रहा है, शी ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस लेती है। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द बस, अब देखो सेंटेंस समझो, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, एक नेगेटिव इमोशन है, वो हमेशा बस के बारे में कंप्लेन करती रहती है, तो ऑलवेज आ गया, साथ में क्या है आपका, इसके साथ कंप्लेन में आपने आईएनजी लगा दिया, ठीक है, कंप्लेनिंग कर दिया। सो यहाँ पर आपने कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करा कि वो हमेशा बस के बारे में कंप्लेन करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द बस, ठीक है। यहाँ पर एक नेगेटिव इमोशन है, एक नेगेटिव हैबिट है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लाइट लीव्स एट 9 PM, मैंने आपको बताया है कोई फिक्स टाइम हो तो आप वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। द फ्लाइट लीव्स एट 9 PM, द फ्लाइट इज़ लीविंग, अब आपने इसे कंटिन्यूस टेंस में रखा है, तो द फ्लाइट इज़ लीविंग कहने का मतलब है कि अगर नाउ नहीं भी है तो भी आप समझ जाओ कि इस मोमेंट में। नेक्स्ट देखिए, द फ्लाइट लीव्स एट 7 PM टुमारो। अब ये दो सेंटेंसेस समझना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में अगर हम किसी फिक्स टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, नियर फ्यूचर में ही है, लेकिन हम फिक्स टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूस में भी बताया था कि कोई काम प्लान्ड है, नियर फ्यूचर में हो रहा है, प्लान्ड है, तो आप वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो दोनों टेंसेज हैं वो इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे द फ्लाइट लीव्स एट 7 PM टुमारो,
आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, द फ्लाइट इज़ लीविंग एट 7 PM टमोरो, क्योंकि प्लान्ड एक्शन दोनों में ही है, इसमें फिक्स टाइमिंग दे दिया और इसमें प्लान्ड एक्शन है, ठीक है। सो द फ्लाइट लीव्स एट 7 PM टमोरो या फिर द फ्लाइट इज़ लीविंग एट 7 PM टमोरो, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, प्रॉपरली आपको इन दोनों टेंसेस में जो डिफरेंस है माइन्यूट सा वो समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपकी ही हेल्प की वजह से ये चैनल ग्रो हो पाएगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों को अबाउट दिस चैनल बताएंगे तो उन्हें इस चैनल के बारे में पता लग पाएगा स्टूडेंट। सो इफ़ आई एम सपोर्टिंग यू दिस मच, सो इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।